हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। फटाफट से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका आ गया होगा प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर क्लोज टेस्ट आ गया होगा। क्या स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस वन कैन डैश टू पेरेंट्स। तो फर्स्ट वाले में आपको बताना है क्या आएगा, गिवन आएगा, गिविंग आएगा, गिव आएगा या फिर गेव आएगा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। कि स्टडीज, अध्ययन से क्या पता लगता है, हैव शोन, अध्ययन, स्टडीज हमारी क्या दिखाती हैं, अध्ययन आपका क्या दिखाता है, दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस, कि कोई स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं। स्टैंडर्ड क्या मतलब, मानक, कोई स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है, मानक सलाह नहीं है। वन कैन टू पेरेंट्स, कोई सकता है पेरेंट्स को, माता पिता को सकता है क्या, गिवन, कोई दे सकता है, गिवन, गिविंग, गिव या फिर गिव। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए कैन लगाया आपका, कैन क्या है आपकी, कैन है आपकी मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं ऑब्वियस, हमेशा कैन प्लस V1। मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लेंगी, जब उनके साथ बी लगा होगा प्लस V3 लगा होगा, जब वो पैसिव में होंगी। ठीक है, यहाँ पर पैसिव नहीं हो रहा है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस वन कैन गिव टू पेरेंट्स। ठीक है, गिव टू पेरेंट्स, कैन के बाद आपका क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी। तो सिंपल आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन। ठीक है, गिव आ जाएगा, गिव। सेकंड देखते हैं कि कोई ऐसा अध्ययन से पता चलता है कि कोई ऐसा मानक आपकी सलाह नहीं है जो पेरेंट्स को कोई दे सकता है। ठीक है, कोई पेरेंट्स को दे सकता है। सम गाइडलाइंस हाउएवर, मगर कुछ गाइडलाइंस ऐसी हो सकती हैं, दिशा निर्देश हो सकते हैं। हाउएवर मतलब मगर, सम गाइडलाइंस हो सकती हैं ऐसी। में द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट, कि फर्स्ट वन क्या है कि सारे बच्चे क्या हैं, अलग हैं। सब ये नहीं कि सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, सारे बच्चों की अलग पर्सनालिटी है, सब अलग हैं। द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट एंड देयर इज नो वन वे। ठीक है, ये तो थर्ड आ गया। सेकंड बताइए, सम गाइडलाइंस हाउएवर मे द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, अब आपको बताना है सेकंड वाले में क्या आएगा, मे के बाद क्या आएगा, इज प्रोवाइडेड, बी प्रोवाइडेड, बीइंग प्रोवाइडेड या वॉज प्रोवाइडेड। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। कि सम गाइडलाइंस हाउएवर, मगर कुछ दिशा निर्देश हैं जो क्या कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करे जा सकते हैं, जो प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो इज प्रोवाइडेड होगा, बीइंग प्रोवाइडेड होगा, वॉज प्रोवाइडेड होगा या बी प्रोवाइडेड होगा। देखिए यहाँ पर आपका पैसिव है कि मे बी प्रोवाइडेड, किसी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, कि कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। उसमें से पहला क्या है जो बताया गया है। तो मे के बाद आपका इज नहीं आता है, दो आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब मे भी है, इज भी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मे के बाद बीइंग नहीं आएगा, मे वॉज ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या आता है मे बी। ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी वाला, बी प्रोवाइडेड। ठीक है, बी प्रोवाइडेड की कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। औसत कोई तो सलाह ऐसी नहीं है जो दी जा सकती है मानक, लेकिन कुछ दिशा निर्देश ऐसे हैं जो दिए जा सकते हैं। पहला क्या है कि चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट, कि सभी चिल्ड्रन डिफरेंट होते हैं। एंड देयर इज नो वन वे ब्रिंगिंग देम अप। ठीक है, कोई ऐसा वन वे नहीं है, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ब्रिंगिंग देम, ब्रिंगिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, कि उनका कोई पालन पोषण कर सके। कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है। ठीक है, कि सारे चिल्ड्रन अलग हैं और सबके लिए एक रास्ता कोई ऐसा नहीं है जो सबको फॉलो करे, कि सबकी पालन पोषण कैसे किया जाए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फ्रॉम, बाई, ऑफ या फिर ऑफ। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। लिखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा आपका आएगा। ठीक है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट एंड देयर इज नो वन वे ब्रिंगिंग देम अप, ब्रिंगिंग उनको पालने का, उनके पालन पोषण का कोई रास्ता नहीं है। सिंस आपका क्या सिंपली मीनिंग आ रहा है, का सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, का। तो सी वाला ऑप्शन आपका ऑफ, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका ऑफ का है। ऑफ का मीनिंग क्या है कि उनके पालन पोषण का कोई ऐसा एक रास्ता नहीं है। फ्रॉम नहीं होगा कि उनके पालन पोषण से कोई रास्ता नहीं है, पालन पोषण द्वारा कोई रास्ता नहीं है। ऑफ मतलब होता है दूरी के लिए, ऑफ दूर होना, बंद कर देना। तो ऑफ भी नहीं होगा कि कोई पालन पोषण का दूर नहीं है, बंद नहीं है। ऑफ सिंपल आपका प्रपोजिशन का वाला सेंस जो दे रहा है कि उनके पालन पोषण का कोई एक रास्ता नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज
इंडिविजुअल, फोर्थ वाले में आपका कौन सा करेक्ट होगा, मैनी, दैट, ए, एन, कि प्रत्येक बच्चे को क्या है एज अ इंडिविजुअल, मतलब सब बच्चे अलग हैं, सबको एक अलग अलग व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना चाहिए, ये बताया गया है एज अ इंडिविजुअल। यानी कि सारे बच्चे एक हैं तो सब पे एक ही नियम फॉलो होगा, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, हर बच्चा अलग से ट्रीट करता है, बिहेव करता है, तो ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल, मैनी इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल, ए इंडिविजुअल या एन इंडिविजुअल। देखिए मैनी क्या, बहुत सारे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सिंगुलर है तो मैनी तो नहीं आएगा, रिमूव कर दीजिए। दैट इंडिविजुअल, किसी एक की बात, दैट क्या स्पेसिफाई कर देता है, दैट इज माई बुक, दैट बॉयज कमिंग, तो दैट मतलब डेफिनेट कर दिया, तो डेफिनेट नहीं है, यहाँ पर सभी की बात हो रही है, तो दैट नहीं आएगा आपका। ए क्या है, ए आएगा नहीं क्योंकि आई आपका वोवेल साउंड दे रहा है, तो ए आपका किसके लिए आता है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है, ठीक है, ए। और एन किसके लिए आता है, वोवेल साउंड के लिए। तो ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल, कौन सा ऑप्शन, यहाँ भी डी वाला आपका एज एन इंडिविजुअल, कि ए और एन किसके लिए यूज करते हैं, इनडेफिनिट, और दैट हमारा डेफिनेट होता है, दैट हम बता देते हैं कि भाई दैट बुक इज माइन, कि हम उससे कंफर्म कर देते हैं कि वो चीज़ मेरी है। और ए और एन डेफिनेट आर्टिकल नहीं होते, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है आपका, दा वाला, दा आपका डेफिनेट होता है, तो हमारा लगेगा तो ए और एन में से ही, लेकिन ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आई दे रखा है, एन आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है, वॉवेल साउंड के लिए एन, तो एन आ जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है। द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड, और दूसरा क्या है, दिशा निर्देश जो ये दे रहे हैं, पहला तो ये हो गया कि सभी बच्चों को अलग ट्रीट करना चाहिए, दूसरा क्या है कि दूसरा है आनुवांशिकता। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आनुवांशिकता, ठीक है, उनके गुण दोष जो उनसे आते हैं, आनुवांशिक जो चले आते हैं, वो हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर, क्या आनुवंशिकता इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, कौन दोनों के लिए, एक इंटेलिजेंस के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, और दूसरा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी, पर्सनल, पर्सनलाइज या पर्सोनल, कौन से के लिए आपकी आनुवंशिक इंपॉर्टेंट है, बुद्धि के लिए, और दूसरा किसके लिए, पर्सनालिटी या पर्सनलाइज या पर्सनल या पर्सोनल। देखिए डी वाला ऑप्शन जो पर्सोनल है, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज आपके, कर्मी, पर्सोनल उनको बोलते हैं, कर्मी आपके हो गए, वो हो गया, तो कर्मी के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। पर्सनल क्या हो गया कि भाई पर्सनल है मेरा कोई, तो पर्सनल तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना, यहाँ पर इंटेलिजेंस दे रखा है, फॉर इंटेलिजेंस आपका नाउन होता है, पर्सनल अब वैसे भी पर्सनल नहीं आएगा आपका, पर्सनल कोई सेंस अलग दे, पर्सनल मतलब मेरा है कोई जिसपे निजी अधिकार है मिला, तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनल के लिए इंपॉर्टेंट है आनुवांशिकता। हेरिडिटी तो पर्सनल बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, इरेलीवेंट है। पर्सनलाइज मतलब किसी चीज़ को अपने अधिकार में लेना, निजीकरण करना, उसका पर्सनलाइज करना, तो पर्सनल से पर्सनलाइज। पर्सनालिटी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, देखिए इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है आपकी हेरिडिटी पर, ठीक है, आनुवांशिकता पे, कि जिससे गुण दोष आपको मिलते हैं आपके जो चले आ रहे हैं जीन्स वगैरह से, जीन्स गुण दोष आनुवांशिकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा ना, तो आनुवांशिकता से क्या है आपके पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस पर बोथ पर क्या है, द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इम्पॉर्टेंट, आनुवंशिकता इंपॉर्टेंट रोल करती है अपना किसके में, आपकी इंटेलिजेंस को विकसित करने में, और आपकी पर्सनैलिटी दोनों कैसी हैं वो आपकी हेरिडिटी पर निर्भर करता है, ठीक है, वो आपकी आनुवंशिक जो जीन्स होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि कैसी है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो 5 का 5th का ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पर्सनैलिटी, ठीक है, यही आपका बिल्कुल रेलेवेंट ऑप्शन है, पर्सनालिटी मैच हो रहा है। पर्सनल नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, पर्सोनल तो कर्मी हो गया, पर्सनलाइज करना किसी चीज़ को ये भी नहीं होगा, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी ये दोनों मिल रहे हैं बिल्कुल, और पर्सनालिटी आपका नाउन भी है, तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी 5th का ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, आई होप मैंने सोचा आपको करा दूं थोड़ा सा, लास्ट मोमेंट पे आप जाते जाते थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लोज टेस्ट, सही से आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे, आंसर भी सही हो रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक वीडियोस और देखते रहिए, जब तक आपके पास टाइम है एंड तक आप रिवाइज करते रहिए, शायद आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं उसमें से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज था ये कि बच्चों को कैसे करना है, पहले बात तो देखिए अंडरस्टैंड करिए पैसेज क्या कहना चाह रहा है, क्लोज टेस्ट क्या कहना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जैसे
ये पर्सनालिटी वाला हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोग ने एलिमिनेट करके निकाला। देखिए पर्सनल तो वो ही हो गया एडजेक्टिव, और फिर पर्सोनल कर्मी हो गया, तो कर्मी और बुद्धि का कोई रिलेशन नहीं, आपकी पर्सनालिटी की ही बात होगी, व्यक्तित्व आपका कैसा रहता है, पर्सनालिटी कैसी रहती है, इसी की ऑब्वियसली बात हो रही होगी, क्योंकि अनुवंशिकता हमारे ऊपर ऐसे डालेगी, कर्मी के ऊपर थोड़ी डालेगी, तो हमारी बुद्धि और हमारी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ऐसे करके आप पैसेज को समझिए, फिर एलिमिनेशन मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट करेंगे तो आपका बहुत सही होगा क्लोज टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।